द प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंडिंग अथॉरिटीज द आर्मी चीफ, यही दो इंपॉर्टेंट है। सदा चुड़िया बैठाता है एंड किसी के बक बक करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल में हल्का बहुत जिक्र कर, लेकिन क्योंकि फिर भी इमरान बार बार माफी का मौका दिया गया और फिर ये खबर आई कि इमरान खान ने माफी मांग ली है और घर जाकर, लेकिन अगले ही लम्हे उनके जो वकील हामिद खान है उन्होंने कहा है कि गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, और अगर गैर मशरूत माफी नहीं मांगी तो फिर अदालत क्यों बज़िद है उसको माफ करने के लिए? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि जी अदालत क्या कर सकती है, पहले तो हम उस पर आ जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने तौहीन की, और ये क्रिमिनल तौहीन है, हमने नहीं कहा, ये अदालत ने कहा। वो तौहीन अदालत कह रही है कि जी दानियाल से भी ज्यादा एक्सटेंसिव है, और आपके निहाल से भी ज्यादा एक्सटेंसिव है, और आपके जो तीसरे हैं तलाल चौधरी, उनसे भी ज्यादा एक्सटेंसिव है, खुद अदालत ने कहा। अच्छा, जो पहला जवाब दाखिल किया गया था उसमें तो 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कहा गया कि जज साहब से कि जज साहब हम आपकी इस बेंच को मानते ही नहीं है, एतराज कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हम आपकी अथॉरिटी को भी नहीं मानते, आप ये जो हम पर आप कर रहे हैं ये आपका काम ही नहीं है, आप सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते, तो अथॉरिटी चैलेंज की गई। तीसरा उन्होंने कहा कि जनाब आपने गलत नोटिस किया, इसको वापस ले। तो ये इतना सख्त लेटर था जिसपे अदालत ने उनको मौका दिया कि जनाब, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अदालतों का ये काम नहीं है। अदालतों का काम ये है कि जी अगर कोई गैर मशरूत माफी मांग लेता है पहली दफा में, तो फिर अदालत का डिस्क्रिप्शन है, रहमो करम पे है कि उसे माफ कर दे। लेकिन छोटी अदालतों के पास ये फैक्टर्स भी है कि 189(9) का आर्टिकल है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो लोअर कोर्ट्स को मानना उसका मैंडेटरी है, बाइंडिंग है। तो तौहीन अदालत में 4 केसेस, 4 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन 4 बड़े केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं। तो वो 189 के तहत मौजूदा अदालत पे लागू है कि वो इस बाइंडिंग को मांगे, क्योंकि उन्होंने क्या फैसला दिया है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और उनको सजा दे दी। तो आपने पहली दफा लेटर लिखा और जवाब दिया, और वो भी जवाब ऐसा जिसपे अदालत को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। जो बातें वहां हुई वो जजेस के, मेरा ख्याल है, मुताबिकत नहीं रखता है। जजेस ऐसा नहीं सोचते हैं कि जी मुझे अफसोस हुआ। अफसोस किस बात का? जजेस की ना फीलिंग होती है, ना जज्बात होते हैं, ना एहसास होते हैं। उनके सामने तो मुजरिम होता है, क्राइम होता है, कानून होता है, वो उसके ऊपर जजमेंट देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आपको अफसोस किस बात का भाई कि ये हो गया, और ये कि वो बहुत पॉपुलर लीडर है, तो फैसले पॉपुलर लीडर पे होंगे, तो फिर तो सब आदमी जो है जितने भी पॉपुलर हैं उनको आप छोड़ दें जो भी क्राइम करते हैं। तो बहरहाल पहला दूसरा मौका मिला उनको, उसमें उन्होंने वजाहतें कर दी, वो भी पूरा नहीं था। तो अदालत ने फौरी तौर पर उन पर कहा कि जी हम चार्ज फ्रेम करेंगे, तो 22 सितंबर रख दिया गया। अब चार्ज फ्रेम करने के दिन आए तो उस दिन उन्होंने माफी मांग लिया, लेकिन माफी किस तरह मांगा कि अगर लगा दिया कि अगर आप कहें तो मैं उस औरत के पास, उन खातून के पास जाके उनसे माफी मांग सकता हूँ, और अगर आप कहें तो और मजीद कोई चीज है, अदालत मुझे और कोई कहती है तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, और मैं मेरी ये चीजें हैं, इसके ऊपर ऐसा मसला है और मैं माफी मांगता हूँ, और मैं आपसे माफी मांगता हूँ इस मसले के ऊपर। तो चुनांचे वो अनकंडीशनल माफी नहीं है। अनकंडीशनल माफी का 2 ही जुमला होता है कि जनाब अली, ये जो भी एक्ट हुआ है इसके ऊपर मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूँ, टेंडर करता हूँ, इसके ऊपर कोई दूसरी आर्गुमेंट्स नहीं होती है। तो यहाँ कंफ्यूज, जब उन्होंने ये कहा प्राइमा फेशे, यानी प्राइमा फेशे का लफ्ज क्यों लिया अदालत ने? इसलिए कि वो पूरी तौर पर उसने नहीं कहा कि जी माफी हमने दे दी है, तो उसने कहा कि जी हमने प्राइमा फेशे आपकी माफी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो जो है आपके 29 तारीख को आप हलफनामा जमा कराएं। अब 29 तारीख को हलफनामा जब जमा होगा उससे पहले ही उनके वकील ने कह दिया कि भाई हमने तो अनकंडीशनल माफी मांगी नहीं है। तो अदालत पे तो बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है कि यहाँ तो अनकंडीशनल है ही नहीं, और अनकंडीशनल पे हो सकता है। और ये बात भी है
कि अगर 22 को चार्ज फ्रेम हो जाता तो फिर ये तौहीन अदालत का केस नहीं होता, बल्कि ये फौजदारी मुकदमा हो जाता, और फौजदारी मुकदमे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी भी जो केस इस वक्त अदालत के सामने है, वो 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी एक तो ये है कि जी इमरान खान साहब ने अनकंडीशनल माफी नहीं मांगी है। इमरान खान साहब ने केस को बहुत डिले किया है। इमरान खान साहब ने जो है वो आपके अनकंडीशनल माफी नहीं मांगने के पर अदालत के ऊपर 189 की बाइंडिंग ऑलरेडी मौजूद है, जहां 4 केसेस हैं, और अदालत ऑलरेडी जो है वो आपके इनके ऊपर इनको प्राइमा फेशिया एडमिट किया है, और इनके ऊपर जो है वो चार्ज फ्रेम करने के लिए जो है वो उसको मौकफ किया है, और 3 तारीख को उनकी हेयरिंग की है। तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस, लोग बहुत बड़ी तादाद में अदालत के इस रवैये की बुनियाद पे जो फैसले आ रहे हैं और डिले हो रहा है और मौका दिया जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, इस हालत में भी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन चंद एक ऐसे जो बड़े एक्सपर्ट लॉयर हैं और समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि माफी अव्वल तो इन्होंने मांगी नहीं है, खुद इनके वकील ने कह दिया, और अगर ये अनकंडीशनल मांग भी लेते तब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए अभी तो अनकंडीशनल हुई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी एक तरफ है, या अनकंडीशनल नहीं हुआ है, तो हो सकता है 29 को जब ये हलफनामा जारी करेंगे तो उस वक्त उनके बाद वो हलफनामे को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, और उसमें भी अनकंडीशनल नहीं है, तो फिर 3 तारीख को 1% चांस है, और वो हो सकता है कि कभी कभी 1% चांस जीत जाता है कि इमरान खान साहब को जो है वो उनकी पहले वाले ऑर्डर के ऊपर उनको तोड़ा गया, दूसरे ऑर्डर पे फिर तोड़ा गया, यहाँ पे लाकर इस काबिल कर दिया गया कि उनकी घूमड़ नकड़ सारी चीज जो है वो पानी हो गई, माफी मांगने लगे, औरत से भी माफी मांग ले, हालांकि वो अनकंडीशनल थी। अब हो सकता है, चांसेस है 1% कि 3 तारीख को इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए और इनको नाअहल कर दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इस अमल की बुनियाद पर उनकी सजा जो है वो सिर्फ 5 साल कर दी जाए। ये बहुत सख्त बात कर रहे हैं आप अगर देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि जितनी चीजें देखी जाती हैं, रिकॉर्ड है छोड़ने वालों का भी और इमरान खान साहब की गुस्ताखियों का, उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी हंगामा है। लेकिन डॉक्टर साहब 1% चांस पे आपने जिक्र किया, आखिरी सवाल भी है, आप जरा ये बताएं कि 29 सितंबर को मरियम नवाज की फिर पेशी है। गुज़श्ता समाअत पर जो चीजें आप बहुत देर से कह रहे थे वो काफी हद तक चीजें जो है ना वो नैब ने अब तस्लीम कर ली हैं, और लगता है ऐसा है कि अगली समाअत पे कुछ फाइनल हो जाएगा। एक और दूसरा, मरियम के केस के साथ साथ मियां नवाज का केस भी कैसे देखते हैं? अगर मरियम बरी होती तो क्या मियां नवाज साहब को भी रिलीफ मिलेगा? देखिए, ये मरियम को साहिबा को तो अभी से आप जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन दें, मुबारकबाद दें। मैं अपने पूरे कानूनी नुकात और बड़े अहम तरीन